Hi student, how are you today? Welcome back in our digital classroom. In the last lecture we discussed about the photophosphorylation. मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूजिंग सनलाइट और सोलर एनर्जी. जब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ ऐड होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन और ATP का फॉर्मेशन होता है. वही ATP जो हम सभी के अंदर एनर्जी कॉइन के फॉर्म में इस्तेमाल होती है और विदाउट ATP वी कैन नॉट थिंक अबाउट द लाइफ ऑल्सो. अर्नॉन एट एल साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ कीमोऑस्मोटिक थ्योरी. नाउ हेडिंग डाल दीजिए व्हाट इज कीमोऑस्मोटिक थ्योरी फॉर द फॉस्फोराइलेशन. इसको हम समझते हैं कीमोऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू. कीमोऑस्मोटिक थियरी. ओके, इसको हम इस तरह से समझते हैं. कीमोऑस्मोटिक थियरी फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन को सबसे पहले प्रपोज किया था मिस्टर पी मिशेल ने. साइंटिस्ट का नाम है पी मिशेल. ही इज द साइंटिस्ट हु प्रपोज द कीमोऑस्मोटिक थ्योरी फॉर द फोटोफॉस्फोराइलेशन. सॉरी, इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला and he got Nobel Prize in 1978. And according to this theory, photophosphorylation takes place in thylakoid membrane. तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट. इस थियरी के अकॉर्डिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन takes place एक स्पेसिफिक जगह पर होती है जिसका नाम है थैलाकॉइड. और ये थैलाकॉइड में कहां पर पाए जाते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ओके. And hydrogen or proton produced move from the thylakoid locules to the stroma. और यहाँ से जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन रिलीज होता है वो मूव करता है थैलाकॉइड से होते हुए स्ट्रोमा में थ्रू with the help of ATPase complex. And due to the pH gradient across the membrane, proton gradient or proton metamorphosis, जो मूवमेंट होता है प्रोटॉन का ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पीएच ग्रेडियंट, पीएच डिफरेंस की वजह से. ऑलराइट, सो इट इज बिलीव्ड दैट सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज फॉर्म्ड फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट व्हेन 3 हाइड्रोजन आयन पास थ्रू द ATPase कॉम्प्लेक्स. जब 3 प्रोटॉन मूव करते हैं ATPase कॉम्प्लेक्स से तब जाकर कहीं एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP से ऐड होकर ATP का फॉर्मेशन करता है. सो दस एसिमिलेटरी पावर जिसको हम ATP या NADPH कहते हैं, दोनों कहते हैं,
adenosine triphosphate plus NADPH both form in non-cyclic photophosphorylation where only ATP is synthesized in the cyclic photophosphorylation. तो जो एसिमिलेटरी पावर है जिसको हम ATP और NADPH कहते हैं, इन दोनों का फॉर्मेशन होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जबकि सिर्फ और सिर्फ ATP की सिंथेसिस होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में. अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. तो मेक अ डायग्राम विद मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड chemoosmotic theory for photophosphorylation. So I am going to draw a diagram of thylakoid membrane. This is a thylakoid membrane. All right. Double layer कर देते हैं. Okay. This is a thylakoid membrane and there is a certain chemosynthetic reaction look like यहाँ पर. This is photosystem 1. यहाँ पर PS1, यहाँ पर PS2 और यहाँ पर साइटोक्रोम का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. Cytochrome B and F. Cytochrome B and F. ओके. और यहाँ से प्रोटॉन का मूवमेंट शो होगा. हाउ दिस प्रोटॉन कमिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन. प्रोटॉन स्टार्ट मूविंग हियर और ये सीधे इनसाइड द थैलाकॉइड. ऑलराइट. और PS1 में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि NADP प्लस H का एसोसिएशन होता है, तो फाइनली NADPH का फॉर्मेशन होता है. ओके. और इसके पीछे हाइड्रोजन आयन जिम्मेदार होते हैं. H+ का कंसंट्रेशन बना रहता है प्रोटॉन. नाउ लुक एट दिस.
ओके, NADPH, ये PS1 में हुआ था. नाउ proton is moving inside the lumen of thylakoid, and inside the lumen photolysis of water also takes place, 2H2O, and water is further कुछ पार्ट बाहर भी निकलेगा. ऑक्सीजन comes out, proton moves inside, 4H plus, and little amount of electron, 4 electron also releases. Okay, this is the channel. Now look at the concentration of hydrogen ion. 1, 2, 3, 4. हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाता है. और let us see with the help of F complex. यहाँ पर with the help of ATP synthetase this reaction is takes place. ATP synthesis ये साइक्लिक पाथवे पे काम करता है. ऑलराइट, यहाँ पर ATP सिंथेसिस एक्ट करता है. और विद द हेल्प ऑफ ADP और क्या बनता है, यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है. ओके, एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आल्सो रिलीज H plus. This membrane is known as thylakoid membrane. Okay, so this is all about the process by which ATP is synthesized in the chemoosmotic process. Okay, F0 particle, thylakoid membrane, and this process is found in the stroma. यानी ATP की सिंथेसिस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर हो रही है. ओके, मेम्ब्रेन से होते हुए ये प्रोसेस स्ट्रोमा में हो रही है, क्योंकि ये हिस्सा स्ट्रोमा का है और यहाँ पर F0 पार्टिकल्स हैं जो ATP की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. राइट, और ये फर्दर ATP मूव करता है स्ट्रोमा के अंदर. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ chemosynthetic. Now here ATP and NADPH is commonly get together known as assimilatory power. इसी को हम assimilatory power भी कहते हैं. ठीक है,
ATP और NADP दोनों रिलीज कहाँ पर होते हैं? स्टोमा के अंदर, और इसी को हम एसिमिलेटरी पावर भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, डार्क रिएक्शन। Dark reaction, what does it mean? What is the difference between light and dark reaction? Look, the light reaction is light sensitive, but dark reaction is thermosensitive. That means dark reaction temperature की वजह से स्टार्ट होता है। ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। That means ऐसा नहीं कि डार्क रिएक्शन सिर्फ नाइट में होता है। Dark reaction can take place in both day and night because it is a thermosensitive. All right? Dark reaction. और ब्रैकेट में लिख लीजिए, it is thermosensitive. थर्मोसेंसिटिव। और टेम्परेचर तो कभी भी हो सकता है, हीट जब भी होगी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। डजेंट मीन्स कि ये नाइट में होगी या फिर दिन में होगी। ये थर्मोसेंसिटिव है, टेम्परेचर मिलने के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो फर्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिए, इट इज़ अ थर्मोसेंसिबल एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। thermosensitive activity which takes place in stoma of chloroplast. ऑलराइट, ये स्टोमा रीजन में पाई जाने वाली रिएक्शन है। इन दिस प्रोसेस ATP एंड NADPS, जो कि एसिमिलेटरी पावर मैंने अभी दिखाया था, यूटिलाइज्ड एंड कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म थ्रू द रिडक्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो द वैल्यू ऑफ Q10 ऑफ द डार्क रिएक्शन इज 2 to 3। ऑलराइट, तो इसको समझाया था सबसे पहले कैल्विन सर ने। तो स्टार्ट करते हैं कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल। ओके, साइकिल इसलिए एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, और यहाँ पर बॉक्सेस बनेंगे 1 2, यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट, ओके, which regeneration process, इसको बॉक्स में कर देते हैं। कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन,
ऑलराइट। ट्रायोस फास्फेट आगे चलकर यहीं से सुक्रोज और स्टार्च का भी फॉर्मेशन हो जाता है, सुक्रोज स्टार्च। रीजनरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलराइट, प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है कहाँ से? इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से। okay, and they associate here, which is known as carboxylation process। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 3-फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है। जस्ट अ मोमेंट, ओके। रिडक्शन में क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP प्लस NADPH, ये रिड्यूस हो जाते हैं और वापस कन्वर्ट हो जाते हैं ADP प्लस NADP प्लस H प्लस। ओके, इस रिएक्शन में क्या होगा कि AD इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा प्लस NADP। ओके, NADP के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, GP प्लस ADP। ओके, क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव, राइट। तो दिस इज द रिएक्शन। और यहाँ पर भी एक ATP कंज्यूम होता है। अभी ये रिएक्शन आगे बढ़ी, फिर फर्दर यहाँ पर, और यहाँ पर फर्दर ATP कंज्यूम होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। यहाँ पर भी एक ATP कंज्यूम हो जाता है और बनता है ADP। नाउ लुक एट द फाइनल। नाउ दिस साइकिल इज कंप्लीट। नाउ लुक एट द कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस पे। यहाँ पर 1 कार्बन यानी सिंगल कार्बन कंपाउंड पाया जाता है। नाउ 3 से यहाँ पर रिडक्शन होने के बाद यहाँ पर 2 कार्बन। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में सिंगल कार्बन और सिंगल कार्बन रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन कंपाउंड में, एंड फर्दर यहाँ पर हो जाता है 3 कार्बन, और अल्टीमेटली दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ये साइक्लिक पाथवे है जिसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं या C3 साइकिल कहते हैं। सो इन दिस होल रिएक्शन the Calvin cycle proceeds in 3 stages. First है carboxylation, during which carbon dioxide combine with ribulose 1,5 biphosphate, and दूसरी प्रोसेस होती है, दूसरा फेज होता है जिसको हम रिडक्शन, during which the carbohydrate is formed and at the expense of the photochemically active या photochemically made ATP and NADP, alright। यहाँ पर रिडक्शन होता है जिसमें फोटोकेमिकली ATP और NADPH रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट, रिजनरेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग विच द कार्बन डाइऑक्साइड
acceptor ribulose 1,5 biphosphate is formed again so that the cycle continue. ये लगातार चलती रहती है. ओके